जवानों, ऐसी महफिलों में कम से कम टोपियां सरों पर रख कर आया करो। तकलीफ़ होती है जब मैं ऐसी महफिलों में भी जवानों को बग़ैर टोपी के बैठा हुआ देखता हूँ। पहले तो बहुत कम लोग वो रह गए हैं जो ऐसी महफिलों में शिरकत करते हैं, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो दूल्हा से ये भी कहते हैं जलसे तो शादी में जलसा कराएगा, जलसे तो तीजे और बीसों में अच्छा लगे करते हैं। जलसा तीजे के मौके पे हो, 20वें के मौके पे हो, शादी में तो धूमधाम होनी चाहिए थी। और धूमधाम वो समझते हैं गाने बाजे को। मुफ्ती जुबैर साहब बिला तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जुबैर रज़ा साहिब मंजरी तशरीफ़ फरमाएं। उलमा को देखकर आप परेशान ना हो, ये आरिफ भाई बैठे हैं, ये जो मुफ्ती जुबैर हैं, हसन रज़ा जमाली हैं, इनके बड़े करीबी दोस्त हैं और ये उनकी खाला का घर है जिन्होंने महफिल सजाई है। तो ये मेज़बान की हैसियत से सब लोग यहाँ बैठे हैं। खुसूसी खिताब मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब का ही होना है। तो अगर सुनने के मूड में बैठे, चंद बातें मेरी सुनने के लिए तैयार हैं, तो मेरी तरफ देखें और ज़बान से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए पढ़िए सारे लोग मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त चूँकि कम है इसलिए अशार नहीं पढ़ के बात अपनी शुरू करता हूँ। इस दौर में अच्छी सोहबतों की सख्त ज़रूरत है, अच्छी सोहबतों की सख्त ज़रूरत है। अगर बुरों के पास बैठोगे तो वो जहाँ खुद गिरेंगे तुमको भी गिरा देंगे। आज हमारी हालत और हमारे मामलात उस बेवकूफ़ के से हो गए हैं कि जिसके घर में एक सुई गुम हो गई अंधेरे में, तो वो अंधेरे में तलाश नहीं करके बाहर आकर बल्ब के उजाले में तलाश करने लगा। हजरात, अब बताइए, सुई गुम हुई थी अंदर अंधेरे में, लेकिन बाहर आकर तलाश करने लगा। उसका गुमान ये था कि रोशनी में सुई मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस जगह सुई गुम हुई है वो जगह तो अंदर रह गई है। बाहर चाहे जितनी भी रोशनी हो, लेकिन सुई अंदर है, यहाँ नहीं मिलने वाली है। यही हाल मेरा और आपका है। हम सुकून तलाश करते हैं सिनेमा घरों में, हम सुकून तलाश करते हैं क्लबों में, हम सुकून तलाश करते हैं पबों में, हम सुकून तलाश करते हैं नाच और गानों की महफिलों में, जबकि कुरान कहता है सुकून न तुझे सिनेमा घरों में मिलेगा, सुकून न तुझे पबों में मिलेगा, सुकून न तुझे बाजारों और मार्केटों और कॉलेजों की रानाइयों में मिलेगा। अगर सुकून तुझे मिलेगा तो परवरदिगार आलम की बारगाह में सर को झुकाने में मिलेगा, कुरान की तिलावत में मिलेगा। लेकिन अफसोस होता है उन जवानों को देखकर कि जब शादी के मौके पर, दीगर खुशियों के मौके पर जलसे को सजाया जाता है तो कितने जवान ऐसे होते हैं अपने दोस्त का साथ छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, हम नहीं आएंगे तेरी शादी में इसलिए कि तूने जलसा सजाया है, तूने मौलवियों को बुलाया है, हमारी मर्जी का काम करता तो हम आ जाते। और जवान उनके बहकाए में आ जाते हैं। कितने जवान वो हैं जिन्होंने जलसा इसलिए नहीं सजाया कि दोस्त नाराज हो रहा था, कितने जवान वो हैं जिन्होंने जलसा इसलिए नहीं सजाया कि बहनों ही नाराज हो रहा था, कितने जवान वो हैं जिन्होंने जलसा इसलिए नहीं सजाया कि मेरा फूफा नाराज हो रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिक्र मुस्तफा की महफिलों को सजाए। दोस्त नाराज होता है, होने दे, फूफा नाराज होता है, होने दे, बहनों ही नाराज होता है तो होने दे, सारी दुनिया भी नाराज हो जाए तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन याद रखना, तेरा रब तुझसे नाराज हो गया तो फिर तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं और आप उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में गुनाहों के लाइसेंस दिए जाते हैं, गुनाहों के लाइसेंस दिए जाते हैं। आप देखें, शराब पीना गुनाह है, कानून भी जुर्म है, हिंदुस्तान का कानून उसको जुर्म मानता है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में शराब के लाइसेंस नहीं मिलते? जुआ खेलना जुर्म है कानून की नजर में भी, और जुआ खेलना अज़रुल शराब गुनाह है, लेकिन जुआ खेलने की भी लाइसेंस बनवाए जाते हैं।
और जुल्म की हद तो यह है कि अगर औरत लाइसेंस बनवा ले तो वो जिस्म फरोशी कर सकती है। मैं उन बहाया लोगों से बात करता हूं जो अपने आप को इज्जतदार कहलाते हैं, जो अपने आप को इज्जतदार कहलाते हैं, अपने इज्जतदार होने के दावा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेरे घर के सामने आकर अगर कोई रक्कासा डांस करने लगे, रक्स करने लगे, तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं इज्जतदार हूं। गांव वाले कहेंगे फला इज्जतदार के दरवाजे पर बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है, अब वो कम से कम दरवाजा अपना बंद कर लेगा। लेकिन वही इज्जतदार जो अपने आप को इज्जतदार कहलाता है, अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर किसी को नाचने ना दे। वही इज्जतदार जब शादी का मौका आता है तो उसकी बेटियां भी होती हैं, उसकी बहनें भी होती हैं, चंद टकों पर बिकने वाली नाचने वालियों को बुलाया जाता है और फिर बेहयाई और गंदगी का नंगा नाच नचाया जाता है। उस वक्त मैं उन अच्छे भले हाजी नमाजियों से पूछता हूँ जो अपने आप को इज्जतदार होने का दावा किया करते हैं, इस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है? इस वक्त तुम्हारी हया कहाँ चली जाती है? जिस वक्त तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां और महल्ले की तमाम खवातीन जमा होने के बाद वो चंद टकों पर बिकने वाली रक्कासाओं का डांस देख रही होती है, आजाद दिल खून के आंसू रोता है उस वक्त कि नमाजी था 5 वक्त का, लेकिन सुबह को खबर मिलती है मौलाना तुमने सुना नहीं, वो जो नमाज पढ़ा करता है आकर तुम्हारे पीछे, वो जो 5 टाइम की अजान पुकारा करता है, सुना है तुमने? उसके बेटी की शादी हुई थी तो रात भर डांस होता रहा। पूछा जाता है मियाँ तुम तो नमाज पढ़ते हो, तुम तो हाजी हो, तुम तो अजान पढ़ा करते हो, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे घर में भी रात भर नाच होता रहा। तो वो कहता मियाँ मौलाना मेरा शौक नहीं था, कसम खाकर कहता हूँ बच्चों ने मजबूर कर दिया था, बच्चों की वजह से मुझे घर में नाच गाना कराना पड़ा, बच्चों की जिद के आगे मजबूर होकर उन चंद टकों पर बिकने वाली नचनियों को बुलाना पड़ा। हज़रात मैं उन अच्छे भले हाजी नमाजियों से कहता हूँ जो अपने आप को इज्जतदार भी कहलाते हैं, लेकिन जाकर देखे उनकी गालियों में फैश फिल्मी गाने उनकी गालियों में चला करते हैं। हज़रात अपने रब से रिश्ता इतना कमजोर कर लिया, इतना कमजोर कर लिया कि आज बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ता है, मनहियात से इज्तिनाब भी करता है, लेकिन उनकी इबादत को देखिए आप, तो उनकी इबादत को आप देखेंगे तो उनकी नियतें रज़ाए इलाही से खाली नजर आएंगी। आप कहेंगे कैसे? तेजी के साथ इसलिए बोल रहा हूं ताकि बात पूरी हो जाए मेरे अजीजों। आप कहेंगे कैसे? तो आप देखें जब किसी का जनाजा होता है, शहर का या गांव या बस्ती या महल्ले का कोई बावजन इंसान इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में हजारों लोग आया करते हैं, लेकिन उसी गांव की मस्जिद को आप जाकर देखें तो 20-25 नमाजी मुश्किल से मिला करते हैं। जनाजे में हजारों लोग थे, लेकिन नमाज में जाकर देखें 20 और 25 नमाजी थे। हालांकि नमाज जनाजा फर्ज किफाया है और नमाज रोजमर्रा की 5 नमाजें फर्ज आइन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नमाज जनाजा को फर्ज करने वाला खुदा और है क्या? रोजमर्रा की 5 नमाजों को फर्ज करने वाला खुदा और है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जिसने नमाज जनाजा को फर्ज किया है उसी खुदा ने रोजमर्रा की 5 नमाजों को भी फर्ज किया है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस खुदा ने नमाज जनाजा को फर्ज किया उसी खुदा ने रोजमर्रा की 5 नमाजों को फर्ज किया, फिर आप नमाज जनाजा में तो हजारों की तादाद में आ जाते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की 5 नमाजों की बात आती है तो मस्जिद में 20-25 नमाजी नजर आया करते हैं। हज़रात को जवाब यही मिलेगा, हम गए थे महल्लेदारी के रिश्ते मजबूत करने के लिए, कुंभेदारी निभाने के लिए, नहीं जाते तो फला नाराज हो जाता, वो नहीं आया था मेरे अब्बा के जनाजे में, वो नहीं आया था मेरी अम्मा के जनाजे में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप जनाजे की नमाज में हजारों की तादाद में इसलिए जमा हुए थे, आपको फिक्र थी कहीं दुनिया वाले नाराज न हो जाएं, लेकिन ऐ मुसलमानों जब नमाज अज़ानें हुआ करती है तो आप क्यों भूल जाते हो कहीं परवरदिगार नाराज न हो जाए? याद रखना दुनिया वालों को मनाने के लिए आप हजारों नमाजें पढ़ते रहे, मुंह पर मार दी जाएंगी, अपने रब की रज़ा के लिए आप सजदे करते रहे। अगर एक सजदा परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो गया तो वह एक ही सजदा तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा आरिफ रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला जिंदाबाद। मेरे अजीजों शादी का मौका आता है तो कितनी खुराफात और किस तरह बेहयाइयां, फजूल खर्चियां, वेलकम के नाम पर, स्वागत के नाम पर, सलामी के नाम पर, खोरिए के नाम पर। देखें
दूल्हा जब जाता है तो वेलकम के लिए, स्वागत के लिए उस वक्त उसके पास ऐसे ऐसे लफंगे खड़े नजर आते हैं जो उससे पहले कभी उसके साथ नहीं देखे गए थे। और जसामत चाहे जैसी हो, रंग चाहे कितना काला हो, लेकिन शर्ट पैंट के नीचे जरूर होगी स्वागत पर। और पूछा जाए मियाँ क्या करने आए हो, तो कहेंगे दूल्हा के दोस्त हैं हमने तुझे आज से पहले तो दूल्हा के साथ नहीं देखा, इस वक्त तू मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैं कहूंगा नहीं, तू दूल्हा की मोहब्बत में नहीं आया है, बल्कि तू अय्याशी करने के लिए आया है, दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी नजरें डालने के लिए आया है। और अगर कोई दूल्हा अच्छा भी हो, पहले तो दूल्हों के हाल ये है कि अगर स्वागत ना हो तो ससुराल को आना जाना बंद हो जाता है। हमारी तो इज्जत ही नहीं हुई, हमें तो कुछ समझते नहीं, स्वागत तक नहीं किया गया, दूल्हा आना जाना बंद कर दिया करता है। लेकिन कुछ समझदार जवान है भी जो कहते नहीं मैं स्वागत नहीं कराऊंगा, मैं बेहयाई का नंगा नाच अपनी शादी में नहीं कराऊंगा, मुझे स्वागत नहीं कराना है। तो फिर सालियां नाराज हो जाती है, जवान जवान लड़कियां नाराज हो जाती है, अरे ये तो कंजूस था, इसके पास शायद देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए बहाने बनाने लगा, स्वागत नहीं कराया। 1000-2000 में क्या हो जाता कि इसकी जान निकल जाती। इस तरह की बातें की जाती है। मैं उन बहनों से कहना चाहूंगा जो 1000-2000 की वजह से दुपट्टों जो के सरों पर रखने चाहिए थे, उनको अपने कांधों की जीनत बनाकर दूसरों के सामने आकर खड़ी हो जाया करती है। 1000-2000 की वजह से अपनी इज्जत की निनादी करने के लिए तैयार हो जाया करती है, हुस्न की नुमाइश किया करती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा तुझे 1000-2000 स्वागत पे मिल जाएंगे, जूती चुराई पे मिल जाएंगे, 1000-2000 में तुझे क्या मिलेगा? एक जोड़ी कपड़ा मिल जाएगा या एक जोड़ी जूता मिल जाएगा। तू स्वागत ना करके, जूती ना चुरा करके, पर्दे में रहकर, अपने घर की चार दीवारी में रहकर जिंदगी को गुजार। अगर फातिमा को तेरी अदाएं पसंद आ गई तो मर के कब्र में बाब में पहुंचेगी, जन्नत की हूरों के जोड़े तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, स्वागत ना कराए, दूल्हा शरीयत पर अमल करने लगे, मुझे नहीं कराना, तो सालियां नाराज। और अगर सालियां शरीयत पे अमल करें क्या मैं नहीं करना स्वागत, तो दूल्हा नाराज। बड़े मसले हैं। और फिर शादी जब बारात चली जाती है तो खोरिये के नाम पर वो गंदा नाच नाचा जाता है बेहयाई का। बाज जगहों पर मिट्टी उछाली जाती है, दूसरे के ऊपर मिट्टी कीचड़ उछाला जाता है, हंसी मजाक। वो जो हज करके आ गई थी, सारे महल्ले के लोग उसको हज्जन कहते हैं, वो भी डांस करती हुई नजर आती है। और वो जो बाप बैठे बेटियों के, मैं उनसे कहूंगा आप भी हैं, बड़े बड़े मोबाइल दे दिया आपने कि बेटी मेरी जिम्मेदार हो गई है। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, आखिरी चंद जुमले हैं, तवज्जो के साथ सुनना। वो मेरी बहनें जो बेहयाई का नंगा नाच नाचा करती हैं, गंदगी का नंगा नाच नाचा करती हैं, फातिमा के किरदार को देखें। हजरत फातिमा को अपनी जिंदगी में इस बात की बड़ी फिक्र रहा करती थी कि जिंदगी में तो मुझे कोई ना देख सका, दिन के उजाले में या रात के अंधेरी में किसी गैर महरम ने मुझको ना देखा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरे इंतकाल के बाद मेरी लाश पर, कफन पोश लाश पर किसी की नजर पड़ जाए। आप रोया करती थी। हजरत अस्मा बिन्त उमैस आपके पास आई और आकर कहने लगी मैंने एक जगह देखा, वहां पर जब जनाजा ले जाया जाता है तो बड़े एहतमाम के साथ ले जाया जाता है। जिस चारपाई पर मरने वाली औरत को ले जाया जाता है उसको डोली की तरह खजूर की टहनियों से सजाया जाता है, फिर बड़े एहतमाम के साथ उसको ले जाया जाता है। जनाब अस्मा बिन्त उमैस ने खजूर की टहनियां लाकर वो शक्ल आपको बनाकर दिखाई कि इस तरह से औरत के जनाजे का पर्दा किया जाता है। हजरत फातिमा ने जब ये देखा तो आप मुस्कुराने लगी। तारीख बताती है मेरे आका के इंतकाल के बाद ये पहली मुस्कान थी जो फातिमा के लबों पर आई थी। मुस्कान इसलिए नहीं आई कि खाना अच्छा मिला है, मुस्कान इसलिए नहीं आई कि कपड़ा अच्छा मिला है, मुस्कान इसलिए नहीं आई कि आज दुनिया में दुनिया की कोई नेमत मिल गई है, मुस्कान आई है तो इसलिए आई फातिमा के लबों पर कि फातिमा के जनाजे को मरने के बाद भी कोई देख ना सकेगा। फातिमा के किरदार को आप अपनाएं, फातिमा के अखलाक को पढ़ें, उनकी हयात को पढ़ें। क्या हुआ? ज्यादा परेशान मत ना हो आप, जलसा कहीं चलना है पता है, ठीक है। बहुत मेहनत की इस बच्चे ने सैयद साहब को बुलाने के लिए, अल्लाह हजारों गुना नेमत बदल अता फरमाए। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के जज्बों को जब देखता हूँ तो दिल करता है कि उनकी पेशानी को बोसा दे दूँ, वरना इस उम्र के बच्चे और जलसे और जलसों से और उलमा से मोहब्बत, ये आले रसूल से मोहब्बत ही का सबूत है कि उन्होंने बड़ी कोशिशें करके हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब को बुलाया है।
वरना सैयद साहब की तारीख लेने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं, फिर भी हाशिम भाई तारीख मिलती नहीं है। हाँ, तो बैठे रहें आप, और जो लोग आवाज़ सुन रहे हैं वो भी आ जाएं बहुत जल्द इंशाल्लाह। सैयद साहब तशरीफ लाने वाले हैं। तो मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि फातिमा के किरदार को पढ़ें आप, और जो बैठे अपनी बहनों को बताना, जाकर अपनी बेटियों को बताना, अपनी बीवियों को समझाना कि फातिमा की जिंदगी कैसी थी। हजरत फातिमा एक रोज अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, आपके शोहर हजरत अली तशरीफ ले आए। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। एक हाथ उठाकर हजरत अली को पुकार ले ताकत से, या अली, बुलंद आवाज से या अली। हजरत अली तशरीफ लाए तो देखा कि फातिमा रो रही है बैठी हुई चारपाई पे। हजरत फातिमा को रोती हुई देखा तो हजरत अली सरहाने बैठे। यहाँ से ये भी सीखे कि बीवियों से बात कैसे करनी चाहिए। तुम्हारी तो भवें चली रहती हैं, जब भी बात करते हो तेवर तुम्हारा नीचे नहीं आता। हजरत अली तशरीफ लाए, सरहाने पर आकर बैठे। हजरत फातिमा के सर पे हाथ रख के कहा था, फातिमा आंखों में आंसू आने की वजह क्या है? किस वजह से तुम रो रही हो? नबी जादी हो, नबी जादी, गवारा नगी अली को आपकी आंखों में आंसू आए, जरा ये तो बता दो किस गम ने तुम्हें रुला दिया है? हजरत फातिमा ने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी चादर को यूं फैला के हजरत अली को दिखाया। हजरत अली ने कहा था, फातिमा जानता हूं चादर पे कई जोड़ लगे हैं, कई जोड़ लगे हैं चादर पे। हजरत फातिमा ने रोकर कहा था, अली रोने की वजह ये नहीं है कि चादर पे कई जोड़ लगे हैं, बल्कि रोने की वजह ये है कि आज चादर पे एक जोड़ लगाने की और जरूरत पड़ी है। आज चादर में एक और सुराख हो गया है, एक और जोड़ लगाने की जरूरत पड़ी है। लेकिन मेरे सरताज, आज घर के अंदर इतना तागा और इतना कपड़ा मौजूद लगी है कि आपकी फातिमा चादर पे एक जोड़ और लगा सके, चादर पे एक जोड़ और लगा सके। हजरत अली ने जब इतना सुना तो कहा, फातिमा कम से कम मुझसे कह तो देती, अगर आप कहती तो मैं आपके लिए नई चादर का इंतजाम कर देता, अगर आप कह देती तो कम से कम मैं तागे और कपड़े का तो इंतजाम कर सकता था। जब हजरत अली ने इतना कहा तो हजरत फातिमा ने जो जुमला बोला था वो दिल की डायरी पे लिख कर लेकर जाना। हजरत फातिमा कहती है, अली जिस घर के अंदर तुम जिंदगी गुजार रहे हो उसी के अंदर फातिमा भी जिंदगी गुजार रही है। घर के हालात को मैं भी जानती हूँ। अगर मैं आपसे चादर की डिमांड करती तो आप चादर का इंतजाम कर देते, लेकिन अगर किसी बुनियाद पर आप चादर का इंतजाम ना कर पाते तो आपका दिल दुख जाता। और फातिमा नबी की बेटी, जान देना गवारा कर सकती है, लेकिन उसकी साथ से उसके शोहर को तकलीफ पहुंचे ये फातिमा किसी हाल में गवारा नहीं कर सकती है। आज शोहर कमाता है 15,000 तो बीवियों के खर्चे 20,000। शोहर कमाता है 10,000 तो पहले 15,000 का खर्चा करके 5,000 का कर्जमंद उसको बना दिया करती है। हजरत अली ने कहा था, फातिमा कम से कम मुझसे कह देती मैं इंतजाम कर देता। कहती है, नहीं मैं डिमांड नहीं करूंगी, मुझे उम्मीद है आप इंतजाम तो कर देंगे, लेकिन किसी बुनियाद पे इंतजाम न कर पाए तो दिल दुख जाएगा। फातिमा जान दे सकती है लेकिन शोहर के दिल को नहीं दुखा सकती। आज बात बात पर शोहर से झगड़े होते हैं, बात बात पर शोहर को ताने दिए जाते, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हजरत फातिमा से हजरत अली ने कहा, फातिमा चलो, मैंने अभी तुम्हारे बाबा को देखा, वो लोगों को कपड़ा तकसीम कर रहे थे, जो बांट रहे थे, लोगों को कुछ पैसे बांट रहे थे। चलते तुम्हारे बाबा की बारगाह में, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई चादर मिल जाए। हजरत फातिमा ने कहा था, नहीं अली मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो बरोज़े हशर अल्लाह की नाशुक्री बंदियों में मुझे शुमार कर दिया जाए, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना कि तुम चले जाओ। हजरत अली ने कहा था, ठीक है मैं चला जाता हूँ। हजरत अली जा रहे थे और फातिमा रोकर क्या कह रही थी, एक शेर पढ़ के बताता हूँ, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहे, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हैं जिनके हाथ नहीं उठा रहे, उलमा को दिखाने के लिए नहीं, इस नियत के साथ कि हसनैन के नाना हमें देख रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। हजरत फातिमा ने कहा, अली मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाएं। हजरत अली कहते हैं, क्या इसी फटी हुई चादर को ओढ़कर जिंदगी गुजारोगी? तो फातिमा ने रोकर कहा था, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। अब तवज्जो के साथ सुने, मेरी तरफ तवज्जो है।
मुस्कुरा कर एक मरतबा या अली। हजरत अली कहते फातिमा तुम नहीं जाती तो मैं जाता हूँ आका की बारगाह में। गए हजरत अली तो मेरे आका लोगों से बातें कर रहे थे, दो जानू होकर मेरे आका की बारगाह में यूं बैठ गए। आका बातें करते रहे। जब मेरे आका की गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुंची तो मेरे आका ने हजरत अली को देखा, कहा अली बताओ किस काम से आए हो। हजरत अली आका के हुस्न के समंदर में ऐसे गोता सन कि अपनी जरूरत को बयान करना भूल जाते हैं। यूं टिकटिकी बांधकर मेरे आका को देख रहे थे। आका ने फरमाया अली बताओ ना किस काम से आए थे। हजरत अली अपनी जरूरत को भूल गए। मेरे आका के हुस्न के समंदर में ऐसे गोता सन है, वो हुस्न जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा के धुआं नहीं। मेरे आका फरमाते अली बताओ किस काम से आए थे। हजरत अली ने कहा आका बस ही चलाया था। आका फरमाते अली बता किस काम से आया था। हजरत अली कहते आका बस यही चलाया था। तीसरी मर्तबा में मेरे आका ने फरमाया अली बताता है किस काम से आया है, यामना कलाल खुद बता दे तो किस काम से आया है। जब मेरे आका ने इतना कहा तो हजरत अली कहने लगे हाँ या रसूलल्लाह याद आया, वो आपकी बेटी है ना फातिमा, उसकी चादर बड़ी बोसीदा हो गई है आका, मैं आपकी बारगाह में एक चादर लेने के लिए आया हूँ, एक चादर लेने के लिए। तो मेरे आका ने उन कपड़ों की तरफ इशारा करके जो कपड़े रखे थे उनकी तरफ इशारा करके कहा अली ये जो कपड़े बैठ रखे हैं तुम्हें ये लगता है कि ये मेरे घर वालों के लिए रहे? नहीं नहीं, ये मेरे घर वालों के लिए नहीं है बल्कि ये उन यतीमों के लिए है जिनके वालिद ओहद और बदर में शहीद हो गए, ये उनके लिए है, मेरे घर वालों के लिए इनमें से कुछ हिस्सा नहीं है। हजरत अली जब पलट कर जाने लगे तो मेरे आका ने फरमाया अली आया है तो कुछ लेता जा। जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। अली आया है तो कुछ लेता जा। मेरे आका का दरबार तो ऐसा है वहां से अपने गैर भी खाली हाथ नहीं आया करते। एक शायर ने कहा था मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, कोई खाली उनके दर से आए ऐसा हो नहीं सकता। और एक अकीदे का शेर है कि रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। हजरत अली कहते आया, मेरे आका फरमाते अली आया गए तो कुछ लेता जा। हजरत अली ने दामन को फैलाया तो मेरे आका ने कहा दिरहम नहीं दिए जाएंगे, माल नहीं दिया जाएगा, जो नहीं दिए जाएंगे। आका फिर क्या अता किया जाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया देख वो ऊंट की खाल रखी है, उस ऊंट की खाल को उठा ले और जाकर मेरी बेटी फातिमा को दे देना और कहना तेरे बाबा ने कहा है यही उसकी चादर है। हजरत अली ने उस ऊंट की खाल को उठाया और लड़खड़ाते हुए कदमों से हजरत अली फातिमा के घर की जानिब चले हैं। हजरत दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। हजरत फातिमा कहती अली क्या चादर लेकर आए हो? हजरत अली ने कहा नहीं नहीं, चादर आपके लिए नहीं दी गई है बल्कि तुम्हारे बाबा ने ये ऊंट की खाल दी है, कहा है जाओ फातिमा को दे दो, यही उसकी चादर है। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा अली ऊंट की खाल भी क्या कोई औरता होगा। हजरत फातिमा ने सीने से लगाकर कहा था अली दुनिया वालों की नजरें इसको ऊंट की खाल समझ रही होंगी, लेकिन जरा देख तो अता करने वाली जात किसकी है? अता करने वाली जात मोहम्मद अरबी की है, अता करने वाली जात मेरे बाबा की है। अब मेरे लिए ये ऊंट की खाल नहीं रही है बल्कि इसकी कीमत मेरी नजरों में जन्नत की हूरों की चादरों से ज्यादा हो चुकी है। अब वो ऊंट की खाल हजरत फातिमा ने अपने सर पे रखी और वो जोड़ लगी हुई चादर उसके ऊपर से डाल ली। अब नमाजें पढ़ रही है। नमाजें 5 वक्ता के अलावा नफल भी अदा किया करती थी, नफल भी अदा किया करती थी। आज 20-20 जोड़ी कपड़े होने के बाद भी औरतों के पास बहाना ये होता है कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। हजरत फातिमा उन हालात में जिंदगी गुजारती रही। फिर एक रोज मेरे आका तशरीफ लाए तो फातिमा को देखकर रोने लगे। अर्श व फर्श में बसने वाले तमाम फरिश्तों ने कहा था ऐ परवरदिगार ये क्या मामला है, जिस नबी के सदके में तूने सारी कायनात को बनाया उसकी बेटी ऊंट की खाल सर पे रख के जिंदगी गुजार रही है। मौला हमें तू इजाजत दे दे, हम हुराने जन्नत की तमाम चादरें ले जाकर फातिमा के कदमों पे निछावर कर दें। तो रब ने फरमाया तुम फातिमा के सर पर रखी हुई ऊंट की खाल को देख रहे हो और मैं अपने महबूब की बेटी की सब्र की अदाओं को देख रहा हूँ, मैं अपने महबूब की बेटी की सब्र की अदाओं को देख रहा हूँ। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा तुम इन नचनियों के लिए, इन नचनियों को देखकर जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आई, मुंबई की आवारा रक्कासाओं को देखकर जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम फातिमा को देखकर जिंदगी गुजारने के लिए आई हो। अगर किसी की अदाओं को अपनाना है तो फातिमा की अदाओं
त्योहारों को अपनाओ, किसी के लिबास को अपनाना है तो फातिमा के लिबास को अपनाओ, अगर किसी के हेयर स्टाइल को अपनाना है तो फातिमा के लिबास को अपनाओ। आज जो सीरियलों में देखकर, अखबारात में देखकर, मोबाइलों में देखकर हेयर स्टाइल तुमने बना लिया दूसरों के जैसा, तुम्हारे लिबास दूसरों के जैसे हो गए। अगर जिंदगी गुजारनी है तो फातिमा के तरीके पर गुजारो, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।